हेलो दोस्तों, सीडीपी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये हमारा छठा पार्ट। 16वां क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है जेंडर प्रासंगिकता, 2 है विकसित जेंडर पहचान, 3 है जेंडर रूढ़िवादिता और 4 है जेंडर सिद्धांत। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है, जल्दी से आप लोग जवाब दें। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता से रिलेटेड है। दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आमतौर पर इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो जेंडर रूढ़िवादिता। जैसे इसमें कहा जा रहा है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंग विशिष्ट, यहाँ जो कह रहे हैं दोस्तों विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, ये प्रदर्शित करता है जेंडर रूढ़िवादिता को। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। एक शिक्षक को चाहिए कि ये संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ऑप्शन 2 है वो विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ऑप्शन 3 है वो विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। ऑप्शन 4 है वो विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग जवाब दें अपने तौर पर। इसका क्या सही जवाब हो सकता है। हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है एक शिक्षक को चाहिए कि, तो इसमें जो हम ऑप्शन को अगर देखें तो 2 नंबर ऑप्शन है वो विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, ये तो हो नहीं सकता है। उस तरह से वो विशिष्ट संस्कृतियों, कोई ख़ास संस्कृति, ये भी नहीं हो सकता है। उसी तरह से वो विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें, तो अनदेखी भी नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है वो ए है, ये संप्रेषित करे कि वो कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ऑप्शन ए है मुख्य धारा शिक्षा, 2 है एकीकृत शिक्षा और 3 है समावेशी शिक्षा और 4 है पृथक्करण शिक्षा। दोस्तों तो ऑप्शंस आपके सामने, आप लोग जवाब दें। इसका सही जवाब क्या हो सकता है। हमारा जो 2009 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009, उसमें समावेशी शिक्षा से रिलेटेड बात की गई है। सबके लिए शिक्षा होना चाहिए, सबको एक मुख्य धारा में शामिल करने की बात की गई है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 3 होगा, समावेशी शिक्षण। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, डैश ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। डैश में भरना है, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखें। ऑप्शन ए है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, 2 है समावेशी शिक्षा और 3 है मुख्य धारा शिक्षा और 4 है विशेष शिक्षा। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो सकता है, अपने तौर पर जवाब दें आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन में जो बात की गई है कि नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ये चीज़ किस में बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा में। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ऑप्शन ए है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, 2 है कंठस्थीकरण एवं सम्मरण, 3 है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास और 4 है निर्देश एवं संचालन। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शंस आपके सामने है, आप अपने तौर पर जवाब दें। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो सकता है। इसमें सवाल में जो कहा गया है कि क्या मुख्य प्रक्रिया नहीं है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें जो कहा गया है मुख्य प्रक्रिया नहीं है, इसी को आप ध्यान में रखिएगा तब सही जवाब दे सकते हैं।
तो इसमें जो बात की गई है उसका जो सही जवाब है वो कंठस्थीकरण, मतलब रटवाना और याद करवाना, ये चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लंबा है, उसको देख लेते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। पहले हम स्तंभ क को पढ़ लेते हैं। ए है प्रतिभाशाली, 2 है अधिगम अशक्तता, और सी है सृजनात्मकता, और डी है अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिकर्म। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शंस हैं। स्तंभ क में अब मिलाना है इसको, तो क को पढ़ लेते हैं। ख को धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, 2 है मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, 3 है आसानी से विचलित होने की आदत, और 4 है शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो दोस्तों आप लोग मिलाएं अपने तौर पर, इसका सही मिलान क्या हो सकता है, सही जोड़। ये कूट में इसका ऑप्शंस है, आप लोग सही कूट क्या होगा इसको मिला कर दें। दोस्तों हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसका सही कूट है 3। अब हम इसको मिला लेते हैं एक बार। जैसे इसमें कहा गया है, 1 नंबर में कहा गया है प्रतिभाशाली, तो 3 में जो कहा गया है उसका ऑप्शन ए का 4 है। ए का क्या है, 4 है, प्रतिभाशाली का 4 है। प्रतिभाशाली शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, ऐसे बच्चे जो बहुत तेज़ी के साथ और आज़ाद होकर सीखने की उसके अंदर योग्यता हो। और अगला जो है वो बी का ए है। बी है अधिगम अशक्तता, इसका जो है वो ए है दोस्तों, जो अधिगम में थोड़ा कमज़ोर हो सीखने में, तो उसका है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। आगे चलते हैं सी का 2 है सृजनात्मकता, इसका जो है 2 है मूल्य समाधानों के बारे में सोच सकता है, मतलब सृजनात्मकता के अंदर जो है सोच अच्छी होती है इसके अंदर, तो इसीलिए इसके बारे में कहा गया सृजनात्मक मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, मतलब जो समस्या समाधान से रिलेटेड इसमें बात होती है, सोच अच्छी होती है बच्चे की। और डी जो है अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिकर्म, तो इसका जो सही जवाब है वो 3 है, डी का 3 है। इसका मिलान 3 से करेंगे तो होगा आसानी से विचलित होने की आदत। दोस्तों इस तरह से जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है उसका सही कूट है 3। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन 2 है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। ऑप्शन 3 है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, और 4 है वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है हमारा वो है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं, तो इसमें हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन 4 से पढ़ते, 4 में दिया है वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करते हैं, इतना ही नहीं करते, ये नहीं हो सकता। उसी तरह से वो पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, याद करने की तो बात ही नहीं आएगी इसमें। उसके अलावा शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं, इसमें नियंत्रण का वर्ड आया है दोस्तों यहाँ पे, इसको भी छांट देंगे। तो हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब है वो ए है दोस्तों। क्या जवाब है सही? ए है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये जो है हमारा ये पॉइंट है, इसको याद कर लेंगे, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दोस्तों हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है वह है बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन ए है पूछने से रोकना चाहिए, 2 है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, 3 है प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, और 4 है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपके सामने है, आप अपने तौर पर जवाब दें क्या सही जवाब हो सकता है 23 नंबर क्वेश्चन का। इसमें भी हम ऑप्शन को छाड़ सकते हैं। जैसे हमारा 1 नंबर ऑप्शन है पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। उसी तरह से 3 है पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं, मोटिवेट करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं होगा। उसके अलावा 4 नंबर है पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही जवाब है वो पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे कक्षा में रहकर, क्लासरूम में रहकर जितना प्रश्न पूछे उतना फ़ायदा है, उसको मोटिवेट करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए, उससे उसका जहन जो है और तेज़ होता है। दोस्तों चलते हैं हमारा 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। क्या है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ऑप्शन ए है। और ऑप्शन 2 है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन 3 है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। और 4 है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। दोस्तों हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें इसका क्या सही जवाब हो सकता है। दोस्तों हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब जो है वो 2 है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। दोस्तों हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनके योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, ऑप्शन ए है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन 3 है निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। और ऑप्शन 4 है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है आप लोग दें अपने तौर पर। हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों उसका सही जवाब है 2, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, उत्सुक और प्रेरित रहते हैं, वो सीखने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की गलतियां, टीडीटी से रिलेटेड है, बच्चों जो गलती करते हैं उससे रिलेटेड। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। ऑप्शन 2 है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ऑप्शन 3 है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर परंतु सुधार देनी चाहिए, तुरंत सुधार देनी चाहिए। और 4 है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने, आप लोग जवाब दें इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो बच्चों की जो गलतियां हैं उससे रिलेटेड है, जैसे कहा जा रहा है ऑप्शन ए में अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। प्रदर्शित करती है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह, ये भी नहीं दर्शाता है। बार बार अभ्यास करने के बाद तुरंत, ये भी नहीं होगा। दोस्तों इसका जो सही जवाब है 26 नंबर क्वेश्चन का वो डी है, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देनी चाहिए। दोस्तों गलती करके ही बच्चे सीखते हैं, इसीलिए उसको ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है मूल्यांकन डैश, मूल्यांकन के बारे में सवाल है, एवेल्युएशन के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन 2 है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन 3 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। और ऑप्शन 4 है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जवाब दें दोस्तों क्या हो सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन में जो बात की गई है मूल्यांकन से रिलेटेड की गई है। ऑप्शन ए में कहा गया वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये तो नहीं होगा दोस्तों। दूसरा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, अलग गतिविधि के रूप में नहीं लेंगे उसको। उसी तरह से 4 में कहा गया है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, भी नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों 27 नंबर का वो 3 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। बच्चे गलती करके ही सीखते हैं, जितना गलती करेंगे उतना उसका एक्सपीरियंस होगा और सीखेंगे, जल्द सीखेंगे। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। सिद्धांत है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है।
ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन हमारे सामने है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। 2 है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। और 3 है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। और 4 है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? दोस्तों हमारा जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है 2, संज्ञा एवं संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह की प्रोत्साहित कर सकता है? ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। 2 है, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों एवं व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। और 3 है, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। और ऑप्शन 4 है, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? आप लोग जवाब दें। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है। हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो 1 है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 2 नंबर जो कहा गया है कि व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ये तो नहीं होगा। उसी तरह से पाठ्य पुस्तक में से सही एक ही प्रकार के प्रश्न, ये भी नहीं होगा। दूसरा 4 नंबर में कहा गया है कि सूचना कंठस्थीकरण रटने की तो बात ही नहीं आती है। तो इस तरह आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 500 सीरीज़ का ये छठा पार्ट है, इसका आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सौ पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है परंपरागत विधि, 2 है अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि, 3 है निगमनात्मक विधि और 4 है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उसका सही जवाब है 4, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम 500 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है उसको लेकर आते रहेंगे।